2 मिनट रुक जाना, इसको जाने हाँ दूसरा इनको जाने 5-7 मिनट लगेंगे। 5-7 मिनट रखनी है, आगे कर सकते हैं। हाँ हाय गाइस, दिस इज योर शेफ आशीष लाइव फ्रॉम वृंदावन। अभी हम जो आज का प्लान है 4 बजे का, वो प्रेम मंदिर का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि या यूँ कह लीजिए फॉर्चुनेटली बारिश हो रही है लगभग 1.5 घंटे से, और बहुत ज़बरदस्त झमाझम बारिश हो रही है। और ऐसी बारिश हो रही है कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो किस तरीके से पानी यहाँ पे सड़कों पे खड़ा हो गया है। अब ऐसे में थोड़ा सा जाना वहाँ तक मुश्किल है, ऐसे में वहाँ पहुँचना, वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस करा है कि हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ शूट करेंगे और आपको प्रेम मंदिर ज़रूर दिखाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। रिक्शा मैंने बुला ली है क्योंकि अब हम रिक्शे पे जाने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सामने ऐसे मौसम में गर्मा गर्म देसी घी की टिक्कियाँ करारी, भाई वाह, आहा, मतलब जिसको कहते हैं ना मज़ेदार। अब मेरा मन तो है कि मैं यहाँ पर से जाऊँ, लेकिन क्योंकि शूज़ गीले हो जाएंगे, सब बड़ा परेशानी हो जाएगी आगे के शूट के लिए। भाई आगे भी आपको रेसिपी बतानी है, और जब रेसिपी बतानी है तो उसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए, तो ऐसे जाना थोड़ा मुश्किल होगा। बट एक बात बताऊँ, अगर प्रेम मंदिर नहीं गए तो खाने के मंदिर में जरूर जाने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको चखवाने वाला हूँ आलू की टिक्की का प्रसाद। जी, ये टिक्की भाई ज़बरदस्त है। ऐसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म देसी घी की टिक्की हो, कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय हो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में बस। और फिर साथ ही साथ राधे जी या बांके बिहारी के शहर में हो, राधे राधे करो और बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म टिक्की खाओ, राइट। तो रिक्शा हमारा तैयार है, हम अगले पंडित जी कितनी देर तक पहुँचेंगे? हम करीब बस 10 मिनट में भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँचेंगे और पहुँच के वापस ड्राइव करेंगे और आपको मिलेंगे, राइट। सो टिल देन यू टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं आने वाला, तो कहीं जाना नहीं, आप बस चिपके रहिए अमूल के पेज के साथ। और एक आइडिया दूँ, अमूल की लस्सी मैंने बताई थी ना, इस मौसम में वो लस्सी जो बनाइए वो कीजिए। तब तक मैं बस यूँ पहुँचे और यूँ लाइव आए। टेक केयर। यहाँ से पूछ लो, यहाँ सामने दिखेगा। हाय गाइस, दिस इज शेफ आशीष और मैं लाइव हूँ प्रेम मंदिर वृंदावन से। जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था, मौसम अभी भी वैसे ही बारिश वाला, लेकिन उसके बावजूद आपको मंदिर दिखाना था, आपको दर्शन कराने थे, खुद भी दर्शन करने थे, इसलिए हम आ गए हैं प्रेम मंदिर में आप लोगों को लेके। अब भाई प्रेम मंदिर में हैं और हमारे साथ हैं आशीष जी। राधे राधे। तो आशीष जी, प्रेम मंदिर के बारे में बताइए। प्रेम मंदिर जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर को बनाने में करीब 1,500 करोड़ रुपया लगा, 1,500 करोड़ रुपया। और इस मंदिर को बनाने वाले श्री कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर का बनवाया है। और जितना भी मार्बल आप देख रहे हैं वो सब इटली से आया हुआ मार्बल है, कोई साधारण मार्बल नहीं है। और बनाने में करीब इसको 12 वर्ष लगे हैं बनाने। और ये न्यू टेम्पल है, वैसे कोई इसकी लीला नहीं है। और इतना पैसा लगाने के बाद में, सुंदर बात इस मंदिर की ये है कि इतना पैसा लगाने के बाद में श्री महाराज जी ने इसको प्रेम मंदिर नाम दिया है। क्यों? क्योंकि देखो, संसार में प्रेम सर्वोपरि है। आप भगवान को प्रेम से ही जीत सकते हैं, और भगवान को आप कैसे भी नहीं जीत सकते, ना धन से ना बल से, सिर्फ प्रेम से। तो प्रेम ही संसार में सर्वोपरि है, इसलिए इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर है। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे शो की थीम है कि कल्चर को जोड़ा गया फूड के साथ और फूड को मॉडर्नाइज करा गया। यहाँ इस मंदिर से एक क्लियर एग्जाम्पल है, क्लियर मैसेज जाता है
किस तरीके से कल्चर का मॉडर्नाइजेशन हुआ, किस तरीके से मॉडर्न इंडिया में भी आज भी लोग भगवान की तरफ बहुत आकर्षित हैं, भगवान की तरफ मान्यता है। और ये कहीं ना कहीं एक मान्यता है, एक बिलीफ है आपका कि आपको यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर देती है। भाई मंदिर, आप जैसे अभी आशु जी ने बताया कि इस मंदिर का जितना भी पत्थर इसमें इस्तेमाल करा गया वो सारा इटली से आया है ना। और 1500 करोड़ रुपए लगे इस मंदिर को बनाने के लिए और 12 साल लगे। ये दर्शाता है हमारे हिंदुस्तान का कल्चर, ये दर्शाता है हमारे हिंदुस्तान की बिलीफ को कि किस तरीके से हम अपने कल्चर में बिलीफ रखते हैं और उसको ज़िंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे और दिखाता हूँ आपको मंदिर, आइए। अब ये देखिए आप बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, पहले पूरा वृंदावन ऐसा ही जंगल हुआ करता था। तो यहाँ जब कालिया नाग रहता था, भगवान यहाँ गौचारण लीला करने के लिए आते थे। और जब गाय पानी पीने लगी यमुना जी का, तो जैसे ही वो गाय मरने लगी तो भगवान ने सुदामा के साथ में एक बॉल का खेल किया कालिया नाग को हराने के लिए। तो 3 दिन 3 रात भगवान का और कालिया नाग का युद्ध चला। उसके बाद में देखिए भगवान जैसे ही कालिया नाग को मारने को हुए तो ये 4 पत्नियां देखिए, 2 लेफ्ट में हैं, 2 राइट में हैं, ये भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, बोले हे प्रभु यदि आप मेरे पति देव को मार देंगे तो हम बेडोज हो जाएंगे और कलयुग में कोई सम्मान नहीं करेगा। तो ठाकुर जी ने उनको मारा नहीं, उनको कह दिया कि बोले आप कभी यहाँ नहीं आइएगा लौट करके, तो ब्रिज से उनको जाने के लिए बोल दिया। तो ये काली दह का जो व्यू आप देख रहे हैं, काली दह अंदर में निधिवन के पास में है काली दह। आइए मंदिर की तरफ चलते हैं। आइए चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। तो जिस तरीके से मंदिर में मतलब एक मौसम, एक ऐसा मतलब यूँ कह लीजिए आज भगवान ने खुद ये कोशिश करी कि आप लोगों को जब दर्शन करवाऊँ तो मंदिर के ऐसे दर्शन हो कि जैसा भाई मौसम ही ऐसा बना दिया कि मज़ा आ जाए। देखिए उधर की तरफ श्री गिरिराज जी को भगवान ने अपना लिटिल फिंगर पे धारण किए हुए हैं। अभी उधर चलेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। देखिए इस तरफ क्या है पंडित जी? ये सत्संग हॉल है। पहले यही आश्रम हुआ करता था इस मंदिर से पहले। अच्छा। फिर उसके बाद में ये मंदिर बनाया गया है, प्रेम मंदिर। क्या अंदर की हम लोग शूटिंग कर सकते हैं क्या? अंदर मंदिर में अलाउड नहीं है, बाहर का ले सकते हैं। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए जी। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, राइट? पूरी दुनिया से लोग हमको देख रहे हैं जी। अब यहाँ पे अगर कोई आना चाहे और आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत मेरे को जो लगती है वो ये भी है कि हम लोगों को जब हम बाहर से आते हैं तो सही गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, सही रास्ते बताने वाला नहीं होता और कुछ जगह की अहमियत क्या है वो नहीं समझाने वाला होता। तो ऐसे में क्या आप हमको हेल्प कर सकते हैं? हाँ, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.vrindavanguide.com। आप ये सर्च कर सकते हैं और फिर मैं आपके साथ यहाँ सभी मंदिरों की लीलाएं आपको बतला सकता हूँ। यहाँ पर कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ कभी लोग गए ही नहीं और जो लोग जानते ही नहीं हैं। बांके बिहारी देखा, इस्कॉन टेम्पल देखा और वो चले गए। अंदर इतने प्राचीन मंदिर हैं तो आपको मैं दर्शन करा सकता हूँ। आप विजिट कर सकते हैं गूगल पर www.vrindavanguide.com। और ये हमारा एड्रेस है। आप अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए ताकि जो यहाँ पे कांटेक्ट करें। भाई मैंने आशु जी को ऐसे ही कांटेक्ट करा कि मैं उस दिन बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहा था कि कहाँ पे मेरे को कहाँ ट्रैवल करना है, कैसे ट्रैवल करना है। तो मेरे को आशु जी का एक वीडियो दिखाई दिया, उनका नंबर मैंने सर्च करा और आज आपके सामने आशु जी और हम लोगों को पूरा वृंदावन घुमा रहे हैं। नोबडी इज वेयरिंग अ मास्क। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे और इनफैक्ट हम लोगों को ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हम लोगों को टेस्ट हुआ है हम लोगों का यहाँ पर एंट्री से पहले प्रॉपर टेम्परेचर चेक है और RT-PCR करवाया, RT-PCR नहीं जो एंटीजन टेस्ट होता है वो करवाया, उसके बाद हम लोग अंदर आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे या सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, हम लोग टेस्ट होने के बाद ही अंदर आए हैं।
राइट। तो खैर चलिए, ये तो बात रही कोविड की। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो क्या बता रहे थे आशु जी? श्री कृपालु जी महाराज जी का एक छवि थी, उनका अच्छा। एक चित्रपट था, वो चला गया। अच्छा। अभी मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से भगवान कृष्ण यहाँ गौचारण लीला करने के लिए श्री धाम वृंदावन में आते थे। ठीक है। क्योंकि वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। हाँ। आज से 5500 वर्ष पहले पूरा वृंदावन एक जंगल था। भगवान श्री कृष्ण गोकुल से यहाँ गौचारण लीला करने के लिए आते थे। हाँ। भगवान के पास में 9 लाख गाय थी, उनके साथ में भगवान ऐसे ही रोज गौचारण लीला करने के लिए वृंदावन आते थे। अभी देखिए कितना सुंदर दृश्य मैं आपको दिखलाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई श्री बलराम जी महाराज विराजमान हैं। आप देखेंगे किस तरीके से भगवान यहाँ गौचारण लीला करने के लिए वृंदावन में आते थे। ये देखिए बीच में आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी विराजमान हैं और उनके सभी सखाएं हैं। इसी प्रकार से भगवान यहाँ गौचारण लीला करने के लिए यहाँ आते थे। ये देखिए ये सभी सखाएं जितने आप देख रहे हैं, और ये भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी महाराज हैं। बलराम जी यानी एल्डर ब्रदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठाकुर जी के जो बड़े भाई हैं उनको दाऊ जी भी बोला जाता है और बलराम जी भी बोला जाता है। आइए अब आगे की तरफ मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ छोटी छोटी पेंटिंग्स में लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। आप देख सकते हैं जब अभी हम ऊपर जाएंगे तो मैं आपको कुछ लीलाओं के बारे में बतलाऊंगा। अभी ये जितने भी आप छोटे छोटे देख रहे हैं सब भगवान की लीलाएं हैं, जो बाल लीलाएं हैं ब्रज 84 कोष में हुई हैं, वो सब यहाँ देखने को मिलती हैं। और आप जब कभी वृंदावन आए तो आप जरूर यहाँ पर आएँ और आपको दर्शन करके रहेगा कि हाँ वाकई में आपने कुछ मंदिर का दर्शन किया है। अभी देखिए आगे में श्री गिरिराज जी का एक व्यू है, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपना लिटिल फिंगर पे उठा करके रखा। तो ब्रजवासी लोग कहते हैं कि कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से गिरबर लियो उठाए। भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। मतलब भाई जब ऐसी धार्मिक जगह पे आए हों और ऐसी संस्कृत के उच्चारण सुनने को मिले, ऐसा मौसम हो तो किसका मन नहीं मोह लेगा। मतलब ये मौसम, ये जगह। सब बड़े सारे कमेंट आ रहे हैं, राधे 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 राधे। हाँ, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं राधे राधे जरूर बोलते चले। बिल्कुल बिल्कुल। आप शरीर से भले ही अपने घर में, लेकिन आप मानसिक रूप से श्री धाम वृंदावन में हो जाएंगे यदि आप राधे राधे कमेंट करते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ में कैसे देखो लंच कर रहे हैं। जब दोपहर में जब भगवान श्री कृष्ण गौचारण लीला करने के बाद में जब दोपहर में भगवान प्रसाद पाते हैं तो देखो सभी सखाएं बैठे हुए हैं और ऊपर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और आपस में देखिए सभी प्रसाद पा रहे हैं। मतलब जो सखा जो सामान लेकर के आते थे वो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में शेयर किया करते थे और भगवान सबके जो है ठाकुर जी ऐसे ही प्रसाद पाते थे सभी के साथ में ग्वाल वाल के पास में। अब देखिए आगे में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आज भी भगवान कृष्ण सेवा कुंज में आज भी नित्य रासलीला करने के लिए आते हैं। और वहाँ पर जितने सारे आप वृक्ष देखेंगे वो सब दिन में वृक्ष हैं, जहाँ आज सर जो है आशीष सर जहाँ खीर बनाने वाले हैं श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी के लिए, वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी आज भी नित्य रासलीला करने के लिए आते हैं। तो देखिए वो दिन में सब वृक्ष हैं और रात में सब ऐसे ही बन जाते हैं, एक एक गोपी के कृष्ण, क्योंकि सभी गोपियों की मनोकामना को पूर्ण किया भगवान श्री कृष्ण ने। गोपियों की इच्छा थी कि हमको भगवान जैसा पति मिले, भगवान जैसा वर मिले, तो ठाकुर जी ने उनकी सभी की मनोकामनाओं को पूरा किया, एक एक गोपी के कृष्ण, एक एक गोपी के कृष्ण। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी 7:30 में ये चालू कर देंगे तो इनमें लाइटिंग्स लगी हुई हैं, तो ये भी रासलीला करने लगते हैं। अभी देखिए इधर में व्यू दिखाएंगे आपको गोवर्धन जी का, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक कंटिन्यू अपना लिटिल फिंगर पे ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। ये देखिए यहाँ से मंदिर का व्यू कितना सुंदर है। ये देखिए ठाकुर जी श्री राधा रानी जी विराज रही हैं, अष्ट गोपियों के साथ में हैं। दोनों तरफ में देखिए गोपियां विराजमान हैं और बीच में ठाकुर जी श्री राधा रानी जी हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही उस दिन भी जब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया, उस धारण किया। देखिए कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिटिल फिंगर पे गोवर्धन पर्वत को पूरे को धारण किया, जो कि पूरा पर्वत
21 किलोमीटर का है। इंद्र को जब गुमान हो गया और इंद्र के क्रोधित होने पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को बचाने के लिए और बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। 7 दिन तक धारण किया। 7 दिन के बाद में श्री ठाकुर जी को 56 भोग उसी दिन लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये 56 भोग की भी लीला है। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं। थैंक्स टू अमूल फॉर दिस सेशन। हाँ, थैंक्स टू अमूल फॉर दिस सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और ये सब जो कुछ भी पॉसिबल हुआ ये अमूल की वजह से हुआ। और थैंक यू, क्योंकि अगर आप मेरे को इंस्पायर नहीं करते इस चीज़ के लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता कि इस तरीके का लाइव कर पाना, और वो भी लाइव कुकिंग ट्रैवल शो कर पाना। तो अभी कुकिंग भी करने वाले हैं। अब कुकिंग की बात मैं कर रहा हूँ तो एक रेसिपी ऐसी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो जल्दी भी बनने वाली है, टेस्टी भी बनने वाली है, मीठी भी होने वाली है, और भाई भगवान के लिए बना रहे हैं तो शुद्ध भी होने वाली है। वो रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा और उसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा उसको। अब क्या बनाने वाले हैं वो सब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तब तक आशु जी के साथ मैं आपको छोड़ूंगा कि आशु जी और आपको इस जगह के बारे में जितना दिखा सकते हैं यहाँ से शू स्लीपर्स लेंगे, अच्छा लेंगे और इसमें अपने शू स्लीपर डाल के वहाँ समेट। सो देखिए यहाँ से मंदिर का व्यू कितना सुंदर है। ये अभी तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब 7:30 के बाद में जब लाइटिंग हो जाती है प्रॉपर तो ये बहुत अच्छा दिखता है। जब कभी भी आप आए तो आप करीब 7:15 यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है जो 7:30 स्टार्ट होता है टिल 8 o'clock। तो आप 7:15 पर यहाँ आकर के खूब आनंद ले सकते हैं, क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर दिखता है लाइटिंग में। अभी आप यहाँ से देखिए हैं हमारे, अगर वो मास्क लगाएंगे तो आप तक आवाज़ बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा आप तक दैट्स आवाज़ वाई पहुंचाना। उन्होंने मास्क नहीं लगा के, बट प्रिकॉशंस पूरे हैं। बट हमारी जो बाकी पूरी टीम है सो उन सब ने मास्क पहने हुए हैं, सो वो इशू नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ वॉइस बाकी लोग मास्क नहीं पहन सकते। चलिए देन आगे चलते हैं। देखिए यहाँ कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनती हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी की तैयारी को भी बंद करके रखा है, पर जो खुली हुई है वो अभी आप देखेंगे मौसम के हिसाब से इतनी सुंदर अभी झांकी बनाई हुई है। देखो कितने सारे पिकॉक्स हैं देयर, वहाँ पर कितने सारे पिकॉक्स हैं। अभी मौसम को देखते हुए कुछ झांकियाँ तैयार की गई हैं। अभी जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको अभी दर्शन कराएंगे। फिलहाल अभी मंदिर की तरफ चलते हैं और मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आपको। बाकी अगर किसी का पॉसिबल होता है जन्माष्टमी में आना तो बिल्कुल विजिट करिए। बहुत अच्छी झांकियाँ होती हैं यहाँ की और बहुत ही सुंदर लगती हैं। बाकी यहाँ पे आपकी शॉपिंग के लिए कुछ छोटी शॉप्स भी हैं। बाकी आप यहाँ पे कुछ अंदर से सामान ले सकते हैं। देन सामने मंदिर है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बिकॉज आज बारिश आई है काफ़ी सारी। तो चलिए अब बारी है हमारे मंदिर दर्शन की और मंदिर देखने जाएंगे। राइट, कितना सुंदर जगह है। मतलब मैं कहता हूँ कि मन को कितनी शांति, चाहे जितनी मर्जी भीड़ है लेकिन मन को बहुत सुकून मिल रहा है। किसके पास है? नेटवर्क मेरे पास है। के पास ब्लर हो गया वीडियो। अब ठीक है। हाँ ठीक है। तो आइए मंदिर में लेके चलते हैं आप आपको। गाइस वीडियो अगर ब्लर हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो हम लोग पॉसिबल कर रहे हैं जितना बेस्ट नेटवर्क हम प्रोवाइड करा सके। और ये एक ऐसा मंदिर है कितने भी लोग आए यहाँ सब कुछ मैनेजमेंट पूरा बहुत अच्छा है। मतलब हजारों लोगों में भी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और आप फ्री घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। अभी 7:30 में वहाँ पर फाउंटेन चलेगा, म्यूजिकल फाउंटेन। तो अभी तो बारिश की वजह से अभी थोड़ा रुकेगा, हाँ चल रहा है। तो अभी मंदिर में तो अलाउड नहीं है दर्शन, पर मैं आपको कुछ पेंटिंग्स में लीला बता देता हूँ भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, कि ब्रज में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की हैं और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में भगवान किस प्रकार पले, कैसे जो है उनका घर था, कैसे क्या था। देखो अभी मैं आपको ये सारा कुछ पेंटिंग्स के माध्यम से मैं आपको अभी बतला देता हूँ। देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा में क्यों हुआ? क्योंकि मथुरा में कारागार थी। कारागार में उनका जन्म क्यों हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो मामा थे वो राक्षस थे, यानी दुष्ट थे। वो उस समय में माखन लिया करते थे।
जैसे अभी लोग पैसा लेते हैं, उस समय में माखन श्रेष्ठ था, तो वो सभी लोगों को परेशान किया करते थे और माखन लिया करते थे। तो भगवान श्री ठाकुर जी ने उनको आकाशवाणी करके उनको बताया कि बोले आपको आपके 8वें नंबर का ही भांजा मारेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बहन जी को जेल में बंद कर दिया और देवकी वसुदेव जी को दोनों को जेल में बंद कर दिया, और जैसे ही जो भी पुत्र जन्म लेता है वो सबको मार देते थे। उसी प्रकार देखिए भगवान श्री हरि, उनको चतुर्भुज नारायण जो साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं, देवकी वसुदेव जी को देखिए उनका यहाँ गोकुल कैसे जन्म हो रहा है। यहाँ से उनको वसुदेव जी गोकुल ले गए कारागार में। देखिए कारागार में श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ है, जन्म स्थान मथुरा में इनका जन्म हुआ है। और कैसे देखिए ये सब द्वारपाल बेहोश हो गए ऑटोमेटिक। ये सभी दरवाजे, जितने दरवाजे थे जेल में, वो सब कारागार के दरवाजे खुल गए और सभी जो हैं द्वारपाल जो थे, वहाँ पहरेदार जो थे, वो सब बेहोश हो गए। तो उनको देखिए बास्केट में रखे यमुना नदी क्रॉस करके उनको गोकुल ले जाया गया, बिल्कुल इसी प्रकार से। और सर्वप्रथम जो बात है, स्पेशल बात ये है कि श्री यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को सर्वप्रथम छुआ है। तो श्री यमुना जी ही एकमात्र भक्ति की दाता हैं। जैसे श्री कृष्ण की भक्ति जो लोग करते हैं, तो उनको श्री यमुना जी की भक्ति पहले करनी होती है। आइए देखिए, एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा, कितनी बारीक नक्काशी करी है। ये देखिए, ये देखिए, ये लाइटिंग्स में और अच्छा लगता है। थोड़ा सा लेट होने के बाद में डार्क में वो एक एक जगह को पूरा अलग अलग अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और देखिए मंदिर में झूमर, देखिए कितने सुंदर सुंदर झूमर है। देखिए आप यहीं से देख सकते हैं, मंदिर में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम कुछ भी रूल ऐसा ब्रेक नहीं करना चाहते हैं उनका। पूरे रूल फॉलो करके ही आपको दर्शन कराएंगे। ऐसे देखिए कैसे करके जब वसुदेव जी, जब यमुना जी उनके चरण छूने के लिए आई थी, तो एक बार यमुना जी का फ्लो है जो है वो बिल्कुल ऊपर हो गया। तो इस चीज़ को देखते हुए ठाकुर जी ने बास्केट में से उनके लिए चरणों को लटका दिया। श्री यमुना जी ने उनके चरणों को छुआ और फिर वो एकदम नीचे हो गए। ये देखो कैसे मैया यशोदा हैं, देखो जो माखन का मंथन कर रही हैं। ठाकुर जी देखो उनके जस्ट पीछे में हैं। और पीछे पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेके आए, जो कि नंद बाबा के यहाँ उनको सेम टाइम में एक कन्या का जन्म हुआ था, जिनका नाम था योग माया। तो भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी गोकुल छोड़ के गए, गोकुल से एक कन्या का जन्म हुआ, योग माया जी को लेकर के मथुरा आए। तब जब कंस को दिया कि बोले इस बार तो कन्या का जन्म हुआ है, कंस हंसने लगा, बोले सारी आकाशवाणी झूठी हो गई। तो उसने सोचा कि इनको भी मार देना चाहिए। तो जब उन्होंने प्रयास किया मारने का, तो श्री योग माया जी आकाश में उड़ गई और उन्होंने कहा, बोले हे दुष्ट, मुझको क्या मारता है, तुझको मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वो गोकुल में। आप देखिए, ये देखिए कैसे भगवान श्री कृष्ण को बदल रहे हैं श्री वसुदेव जी। यशोदा जी के यहाँ लाला को छोड़ करके लाली को लेकर के जा रहे हैं, जो श्री योग माया जी हैं। बहुत सुंदर मंदिर। देखिए इधर में आप दिखाएंगे कि वसुदेव जी उधर से कन्या को योग माया जी को लेकर के आए हैं और माता देवकी को दे रहे हैं। इधर में कंस देखिए माता देवकी के हाथ से उनको छीन रहे हैं श्री योग माया जी को। आइए, और इधर में देखिए उनके कंस के हाथ में योग माया जी लग रही हैं और कंस कैसे उनको मारने के लिए दौड़ रहा है। जैसे ही उन्होंने मारने का प्रयास किया तो वो पूरे स्वरूप में आ गई जो देवी माँ थी योग माया जी, और वो कह रही हैं, बोले हे दुष्ट, मुझको क्या मारता है, तुझको मारने वाला तो जन्म ले चुका है। ये देखिए, और फिर देखिए कैसे किस प्रकार पूरा उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। यानी नंद बाबा को इतनी प्रसन्नता थी अपने लाला को देख करके कि उन्होंने हाथी घोड़ा पाल की जो लोगों ने मांगा उनको दे दिया। बिल्कुल देखिए पूरा उत्सव हो रहा है। श्री नारद जी उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कैसे श्री नारद जी खड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। इधर में देखिए सेनाइयाँ ढप बज रही हैं और साक्षात शिव जी जो हैं शंकर भगवान, उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैया कह रही हैं, बोले मेरा लाला डर जाएगा, बोले आपके स्वरूप को देख करके। तो ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए देखो इधर में फिर आ गए हैं। पालने में ठाकुर जी हैं, भगवान शंकर जी देखो उनका दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने उनकी प्रसन्नता देखिए
किस प्रकार शंकर भगवान नृत्य कर रहे हैं उन्हीं के आंगन में। जब भगवान का दर्शन किया तो प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी देखो किस प्रकार नृत्य कर रहे हैं। आगे देखिए। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बताऊं सब लोगों को कि अगर आप पेंटिंग देखें तो ये 3D स्ट्रक्चर है जो कि बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है, मतलब एकदम रियलिटी इसमें दिख रही है। तो ये देखिए पूतना का आप दर्शन कर रहे हैं, जो माता बन करके आई है पूतना। कंस ने उनको भेजा है, बोले जितने भी इन दिनों में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ उन सबको आप विष दे करके मार दें। तो जैसे ही उन्होंने देखी अपने वक्ष स्थल पर जहर लगा लिया है, ठाकुर जी जब 6 दिन के थे उनका देखिए कैसे उद्धार कर दिया, पूतना का वध कर दिया है। ये आप देख रहे हैं। इधर में अब भगवान श्री कृष्ण की सभी बाल लीलाएं का दर्शन है, किस प्रकार मैया उनको जगा रही हैं, कैसे उनको माखन का मांगना। भगवान उनके जो माखन मथने की रही है उसको हाथ से पकड़ लिया करते थे, बोले मैया पहले वो माखन दे दे। ठाकुर जी के यहाँ 9 लाख गाय थी, भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ 9 लाख गाय हैं, तब भी भगवान माखन की चोरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गोपियां अंदर से चाहती हैं कि आज भगवान मेरे घर आकर के मेरा माखन चुराएं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए माखन चोर कहलाते हैं, चोरी करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। आइए देखिए आगे में मैं आपको बता दूं। देखिए किस प्रकार माता यशोदा देखो भगवान श्री कृष्ण को डांट रही हैं, बोले लाला तू माखन की चोरी करता है, तू इतने बड़े गोप का लाला है और देखो माखन की चोरी कर रहे हैं। फिर अगले दृश्य में आप देख रहे हैं और उधर में देखिए मैया यशोदा ठाकुर जी को देख रही हैं। देखो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी कर रहे हैं। और जब गोपियों के घर में माखन की चोरी करती हैं तो गोपियां उनको देखो माता जी से शिकायत करने के लिए आ रही हैं, बोले मैया आपके लाला ने माखन की चोरी करी। और ये देखिए यमला अर्जुन उद्धार है, भगवान ने किस प्रकार 2 वृक्ष जो बने थे उनका उद्धार किया। जब ऊखल से मैया ने बांध दिया भगवान श्री कृष्ण को तो यमला अर्जुन नाम के 2 पेड़ थे उनका उद्धार किया। देखिए इधर में देखिए कितना सुंदर कालिया नाग का वही दृश्य है जो अपन ने जब हम स्टार्ट कर रहे थे आपने देखा होगा किस प्रकार भगवान ठाकुर जी भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, क्योंकि गरुड़ के डर की वजह से वो कालिया नाग आया। नृत्य भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर नृत्य किया और अपने चरण चिन्ह छोड़े। जब भगवान ने कहा कि बोले आपको गरुड़ अब नहीं सताएगा, गरुड़ के सताने के डर की वजह से कालिया नाग जब यहाँ आ गए। देखो ये भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में है। अब ये सब ब्रज की लीला है। देखो शंकर भगवान किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं जब वो ग्वाल वालों के साथ में आ रहे हैं, गौचारण लीला करते हुए सखाओं के साथ में। भगवान देखो किस प्रकार झूठन भी पा रहे हैं भगवान कृष्ण। देखिए ये आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण सभी सखाओं के साथ में बैठे हैं और प्रसाद पा रहे हैं। और सभी जो ब्रज 84 कोष में जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी लीला की है भगवान ने, ब्रज 84 कोष की जो बाल लीला है उनकी यहाँ सब चित्रपट स्वरूप में दर्शन है। देखो किस प्रकार भगवान। और इधर में देखो श्री गोवर्धन की स्वयं ठाकुर जी अपने आप की पूजा करा रहे हैं। देखो एक हाथ से खुद पूजत हैं। और देखो जो बैठे हैं वो साक्षात श्री कृष्ण हैं, वो श्री हरि हैं। गोवर्धन पर्वत को पूजन सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी ने ही किया। इस बात से इंद्र क्रोधित हो गए, बोले आप इनकी बातों में आकर के गोवर्धन की पूजा करते हैं। तब क्रोधित होने पर उन्होंने बारिश की तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। देखिए इधर में फिर भगवान श्री कृष्ण से इंद्र भगवान जो है इंद्रदेव यहाँ पर क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण आए हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। इधर में आप देखेंगे ये वो स्थान है जहाँ अब इस मंदिर के बाद में जब हम खीर का जो प्रसाद उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी जी की चरणों की सेवा की है। सेवा करने से ही उस प्लेस का नाम सेवा कुंज पड़ा है। तो जहाँ अभी हम भोग प्रसाद बनाने वाले हैं वो सेवा कुंज है। ये देखिए महाराज लीला का जो व्यू है कितना सुंदर है। एक एक गोपी के कृष्ण, एक एक गोपी के कृष्ण। देखिए
देखिए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और 16,108 अपने ऐसे स्वरूप बनाए, एक एक गोपी के कृष्ण, एक एक गोपी के कृष्ण। आप देखेंगे दर्शन, ये दिव्य महाराष्ट्र लीला का दर्शन है। अब हम मंदिर की ओर चलेंगे, पर मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अभी हमको यहाँ विराम देना होगा और आगे की जानकारी आशीष सर जी आपको बताएंगे। तो गाइस, आशु जी के साथ मैंने आपको बिल्कुल अकेला इसलिए छोड़ दिया था कि बहुत सारी चीज़ें थी, मनमोहक थी और भाई देखने में भी बहुत सुंदर था और मैं चाह रहा था कि आपको मैं डिस्टर्ब ना करूं और मैं भी आशु जी के साथ पूरी तरह से ये चीज़ें देखूं, समझूं और उतना ही एंजॉय कर पाऊँ जितना कि आप वहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि भाई मेरे को अभी आपके लिए एक चीज़ और करने वाली है। भाई जैसा शो है हमारा, जिस तरह से हम लोग शो बना रहे हैं या बोला है अमूल भारत एक संस्कृति, तो अमूल हर एपिसोड में ज़रूर होगा और उस एपिसोड के साथ संस्कृति ज़रूर होगी। तो संस्कृति मैंने अभी आपको दिखा दी है, अमूल अभी बाकी है, दोबारा दिखाना है। तो कितने बजे से? 6 बजे हम 6 बजे वापस लाइव आएंगे और तब हम शेयर करेंगे एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी। भाई भगवान के का शाम को, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, भगवान का भोग लगता है। किस चीज़ का लगता है भोग? यहाँ पर कई प्रकार के भगवान को भोग धराए जाते हैं, लेकिन उसमें खीर का भी एक प्रसाद लगता है जो श्रेष्ठ है। अरे वाह। हाँ। और भगवान को पान भी पसंद है। पान श्री राधा रानी जी का प्रिय है, पान बीरी, हाँ। इसको पान बीरी बोलते हैं। और लीची भी भगवान को बहुत पसंद है। हाँ। भाई देखिए, लीची भगवान को पसंद है, पान राधा रानी को पसंद है और साथ ही साथ खीर का भोग लगता है। अब ये सारी चीज़ें अगर जोड़ दें तो भगवान को ऐसा हो ही नहीं सकता ना पसंद आए। और जब भगवान को पसंद आएगी तो उनके भक्तों को भी बहुत पसंद आएगी, आई एम श्योर आपको भी आएगी। और एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लीची पान फिरनी। भाई खीर नहीं है, लेकिन खीर का एक अलग पार्ट है। तो चलिए एक चीज़ और हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे फिरनी की, या जो मैं खीर बनाने वाला हूँ उसकी, और वो शेयर करूँगा शाम को 6 बजे। सो जुड़े रहना है, मतलब जाना नहीं है। चलो वृंदावन। चलो वृंदावन, बिल्कुल आप लोग आइए वृंदावन और आके देखिए कितना मनमोहक जगह है, कितनी अच्छी जगह है जहाँ पे मन को शांति मिलती है, राइट। और यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आशु जी होंगे, जिनका नंबर मैं शेयर भी करूँगा, अपने भी प्रोफाइल पे शेयर करूँगा और अमूल के प्रोफाइल पे भी शेयर करूँगा। यहाँ पे कभी भी आए, कोई दिक्कत हो तो आप आशु जी से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर। इसी प्रकार से सभी मंदिरों में, वृंदावन के सभी प्रायकर मंदिरों में झूले पड़ जाएंगे और भगवान सभी मंदिरों में झूले झूलेंगे। देखो कैसे मोर खिलखिला रहे हैं। और ये अभी कुछ झांकियाँ बनना बाकी हैं, अभी जन्माष्टमी की झांकियाँ तैयार हो रही हैं, तो बड़ी बड़ी सुंदर यहाँ झांकियाँ बनती हैं। अभी आप दर्शन करेंगे, देखो कैसे ठाकुर जी खड़े हैं, श्री राधा रानी जी बैठी हैं झूले पर और गोपियाँ जो है वो झूटा दे रही हैं, झूटा यानी धक्का दे रही हैं, उनको झुला दे रही हैं। तो ये कितना सुंदर देखिए दृश्य है। अब अगर ये देख के आपका मन मोह गया और इतना मनमोहक दृश्य अगर अभी है ये झांकी में हो सकता है, तो असलियत में आप सोचो उस ज़माने में जब ये सब कुछ असली में घटित हो रहा होगा तो कितना सुंदर दृश्य होगा, है ना। तो चलिए, अब ये तो आपकी सैर करा दी प्रेम मंदिर की, अब बारी है एक रेसिपी की जो कि मैं शेयर करूँगा आपसे ठीक 45 मिनट्स में। और जाइएगा मत, शेयर कर रहा हूँ। ये रेसिपी आप भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। और भाई भगवान का प्रसाद है तो आप भी बनाइए, भगवान को भी खिलाइए, अपने घर में जो बाल गोपाल हैं उनको भी खिलाइए, राइट। सो टिल देन यू टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। राधे राधे। राधे राधे।